गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने जाबिर लेखक है जाबिर हुसैन के द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद का अध्ययन किया था। जो कुछ भाग उसका शेष है वो यहाँ से सुनिए। इसके गढ़ने में उनकी जीवन शैली, जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की एक साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव को की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने पहली आत्मकथा का नाम रखा था फॉलोप ए स्पैरो। फॉलोप ए स्पैरो। मुझे याद आ गया। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। जो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है इसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, यानी शब्दों से उसकी बात को बढ़ाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों एक के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकर रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरह ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी टिका नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक यानी कृत्रिम जिंदगी का प्रतिरूप बन चुके थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी यानी घुमक्कड़ी जीवन से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकलते हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाएगा? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौट जाओ ना। तो इस प्रकार ये इनका चैप्टर समाप्त हुआ। इनका अभ्यास प्रश्न है वो चैप्टर के अंदर से ही है, वो कर लेना और इनको याद करना और अपने नोटों को उतारना। थैंक यू, धन्यवाद। अगले चैप्टर के लिए हम बाद में मिलेंगे।